जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी अंतराल बुक के पहले चैप्टर यानी हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी या फिर बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, ठीक है, इस चैप्टर के एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक बहुत ही सरल उत्तर लेकर के आ चुका हूँ। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के एक एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है दोस्तों कि लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उनसे उनके अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, ठीक है। फिर भी वे घनिष्ठ मित्र कैसे हैं, है ना। यानी लेखक जो अपने दोस्तों के बारे में बताए हैं तो उनके जितने दोस्त हैं वो अलग अलग प्रकृति के लग रहे हैं, यानी अलग अलग स्वभाव के लग रहे हैं। फिर भी वो घने दोस्त कैसे हैं, फिर भी वो घनिष्ठ मित्र कैसे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई लेखक के 5 मित्र जो हैं वो अलग अलग स्वभाव और व्यक्तित्व के थे, लेकिन उनकी रुचियां और कला के प्रति प्रेम समान था, ठीक है। कला के प्रति वो बराबर प्रेम करते थे सभी मित्र, ठीक है। वे सभी एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे और मुश्किल समय में साथ खड़े रहते थे। उनकी यह वैचारिक एकता और आपसी समझ ही उन्हें क्या करती थी दोस्तों, घनिष्ठ मित्र बनाती थी, ठीक है। इतना हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि प्रतिभा जो है दोस्तों वो छुपाए नहीं छुपती है, यानी टैलेंट जो है वो छुपाए नहीं छुपता है ना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर टैलेंट है तो उभर करके एक न एक दिन सामने आता है। तो इस कथन के आधार पर आप मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि मकबूल फिदा हुसैन के पिता जो हैं वो चाहते थे कि वो व्यापार संभालें, ठीक है, इसलिए उन्हें दुकान पर बिठाया गया। लेकिन मकबूल का मन जो है दोस्तों वो पेंटिंग में ही लगा रहता था। वे दुकान के बही खातों पर चित्र बनाने लगते थे। उनकी यह स्वाभाविक प्रतिभा जो है दोस्तों और ये जुनून जो है वो इतना गहरा था कि वे बंदिशों के बावजूद, यानी बहुत ज़्यादा रोक लगाए जाने के बावजूद एक महान कलाकार के रूप में उभरे, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिभा जो है दोस्तों वो कभी भी छिपाए नहीं छिपती है। अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन आ चुका है कि लेखक जो है वो जन्मजात कलाकार है, ठीक है, अर्थात जन्म से ही कलाकार हैं। इस आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ पर उद्घाटित होता है, यानी कहाँ पर यह प्रदर्शित होता है। तो लिखेंगे कि भाई लेखक के जन्मजात कलाकार होने का प्रमाण सबसे पहले उनके बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल वाले प्रसंग में मिलता है। वहाँ मकबूल ने अपनी ड्राइविंग बुक में मास्टर जी द्वारा ब्लैक बोर्ड पर बनाए गए चिड़िया के चित्र को हूबहू यानी सेम टू सेम उतार दिया था और उनको 10 में से 10 नंबर मिले थे, जिससे सिद्ध होता है कि वो जन्मजात कलाकार हैं, अर्थात जन्म से ही उनके अंदर कलाएं जो हैं वो भरपूर मात्रा में भरी हुई थी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि भाई दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार जो है उसके किन कार्यकलापों से अभिव्यक्त होता है, यानी जब वो दुकान पर बैठे रहते थे तब भी उनके भीतर का कलाकार शांत नहीं रहता था, वो कुछ न कुछ बनाता रहता था। तो क्या क्या क्रियाकलाप वो करता था, ठीक है। तो लिखेंगे कि भाई दुकान पर बैठकर भी मकबूल का ध्यान जो है वो व्यापार में नहीं बल्कि कला में लगा रहता था। वे सामने से गुजरने वाले लोगों जैसे घूंघट वाली औरतों या फिर खास किस्म की टोपी पहने पुरुषों के रेखा चित्र अपनी कॉपी में उतार देते थे, ठीक है। यहाँ तक कि वे दुकान के गल्ले पर बैठे बैठे भी अपनी कलात्मक दृष्टि से आसपास की हलचलों को कागज पर कैद कर देते थे, ठीक है, जो उनके भीतर के कलाकार को दर्शाता है। इतना हम लोग लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि भाई प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो लिखेंगे कि पहले प्रचार का मुख्य तरीका हाथ से पेंट किए गए बड़े पोस्टर और बैनर हुआ करते थे। इन्हीं के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ करता था, हाथ से बनाए गए पेंटिंग के द्वारा, ठीक है। कलाकार जो है वो खुद सीढ़ी पर चढ़कर घंटों मेहनत से सिनेमा या विज्ञापन के चित्र जो है बनाया करते थे, ठीक है। परंतु अब क्या हो गया है कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी ने जगह ले लिया है और अब डिजिटल प्रिंटिंग का यूज होता है, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार होता है और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का भी बोलबाला है। इन सभी की मदद से भयंकर तरीके से व्यापक रूप से प्रचार होता है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है कि भाई कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसे था, ठीक है, यानी आर्ट को पहले लोग क्या समझते थे और उसमें अब क्या बदलाव आया है, उसमें अब क्या चेंजेस आए हैं। तो लिखेंगे कि पहले कला को अक्सर केवल मनोरंजन या फिर शौक माना जाता था, ठीक है, इसे एक सुरक्षित करियर के रूप में नहीं देखा जाता था। परंतु वर्तमान में क्या हो गया है, कला को एक सम्मानजनक पेशे के रूप में देखा जाता है
लोग अब रचनात्मकता की कद्र करते हैं और इसमें व्यावसायिक संभावनाएं भी तलाश लेते हैं, क्योंकि अगर आपसे बढ़िया पेंटिंग बनती है तो आप एक बढ़िया करियर बना सकते हैं और तगड़ा पैसा भी कमा सकते हैं अगर आपसे बढ़िया पेंटिंग्स बनती हैं। आप सभी लोग जानते हैं शादी विवाह भी होता है किसी का, तो वहाँ पर भी पेंटर की ज़रूरत होती है ना। तो बहुत ज़्यादा करियर है इसमें पेंटिंग के क्षेत्र में। 7वां क्वेश्चन है कि मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की तुलना अपने पिता के व्यक्तित्व से कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे कि मकबूल के पिता जो हैं वो थोड़े सख्त थे और चाहते थे कि उनका बेटा व्यापार करे, लेकिन अंत में उन्होंने मकबूल की प्रतिभा को पहचाना और सहारा दिया। ठीक है, और मेरे पिता भी उन्हीं की तरह सहयोगी और समझदार हैं। वे मुझ पर अपनी इच्छाएं थोपने के बजाय मेरी ही रुचि का सम्मान करते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो उस हिसाब से तुम आगे कार्य करो। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। एक एक क्वेश्चन का मैंने बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उत्तर बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।